अपनी ही सरकार के बजट पर विक्रमादित्य सिंह नाराज, अफसरों को बता दिया दोषी। प्रदेश के विकास से ज्यादा बजट कर्मचारियों को दिया, पहली बार 10,000 करोड़ के पार पहुंचा राजकोषीय घाटा। सैलरी ब्याज चुकाने के बाद विकास के लिए फंड ही नहीं बचा, 3,000 करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही सरकार। कल विधानसभा में बजट भाषण पढ़ते वक्त सीएम सुक्खू ने अपने 2 मंत्रियों को भरे सदन में फटकार लगा दी। दरअसल जब सीएम सुक्खू प्रदेश की जीडीपी और अन्य आर्थिक स्थिति का ब्यौरा दे रहे थे, तब उनके ठीक पीछे बैठे मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह आपस में बातचीत कर रहे थे, जिससे सीएम साहब डिस्ट्रैक्ट हुए और उन्हें चुप करा दिया। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह का चेहरा कैसे उतरा, आप खुद मेरी बगल की स्क्रीन पर नजर आ रही वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल ये तो एक छोटा सा वाक्य था, मगर सीएम सुक्खू का बजट भाषण पूरा होने के बाद भी विक्रमादित्य सिंह अपनी सरकार के बजट से नाखुश नजर आए और इस बात का गुब्बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए निकाला। माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय नहीं बढ़ाने से अपनी ही सरकार के बजट से नाराज है और इसके लिए उन्होंने अफसरों को ही जिम्मेदार बता दिया है। मगर असल सवाल तो ये बनता है कि बजट से 4 दिन पूर्व हुई कैबिनेट बैठक में जब वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी प्रदान की गई, उस वक्त विक्रमादित्य सिंह क्या कर रहे थे? क्या विक्रमादित्य सिंह को सच में इस बात का पता नहीं था कि उनकी सरकार बजट में क्या-क्या घोषणाएं करने वाली है? खैर, चुनावी मौसम के बीच पेश हुए इस बजट में प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ज्यादातर वर्गों को खुश करने की कोशिश की है, मगर असल चिंता की बात तो ये है कि कर्ज के दलदल में फंसे हिमाचल के लिए वित्तीय प्रबंधन निरंतर कठिन होता जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। अपने भाषण में खुद सीएम सुक्खू ने बताया कि बजट के 100 रुपए में से 52 रुपए तो सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ब्याज वगैरह को चुकाने में खर्च हो जाते हैं। इसके बाद 9 रुपए के करीब लोन का भुगतान करने के लिए खर्च होते हैं और 10 रुपयों का खर्च स्वायत्त संस्थानों को ग्रांट देने में लगता है। इसके बाद सरकार के पास बचेंगे सिर्फ 28 रुपए, यानी इसी 28 रुपए से सरकार को प्रदेश का विकास भी करना है, सड़कें भी बनानी है, स्कूल बनवाने हैं, अपने वादों को पूरा भी करना है और न जाने क्या क्या। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को और अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, जिससे इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश का कर्ज का बोझ 83,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा। अब जब हम कर्ज की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि सुक्खू सरकार जल्द ही 3,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए अप्लाई करने जा रही है, जिसके बाद हिमाचल पर कर्ज का बोझ 83,000 करोड़ से बढ़कर 86,000 करोड़ हो जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर सीएम के ऐलानों के हिसाब से सूबे के सभी कर्मचारियों को बकाया डीए और एरियल दे दिया जाता है, तो फिर उसे भरने के लिए सरकार को 11,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाएगी, यानी कर्ज पहुंच गया 1 लाख करोड़ के पास। एक बार के लिए आप ये बात खुद सोच के देख लीजिए कि 70 लाख की आबादी वाले राज्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज होगा। ऐसे में यदि हम नैतिकता के आधार पर देखें तो साल भर तक जयराम सरकार को कर्ज के लिए कोसने वाली सुक्खू सरकार अब खुद कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। सुक्खू के राज में पुराने स्कूलों को डी-नोटिफाई करके पढ़ो हिमाचल का ऐलान हो रहा है। हिमकेयर को बंद करके बुजुर्गों को मुफ्त इलाज करने की घोषणाएं हो रही है। जानकारों का कहना है कि इस बजट में बिना धन आवंटन के केवल घोषणाएं हो रही हैं, जिनका पूरा हो पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।